वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि मेरे पास में बहुत से लोगों के ऐसे सवाल भी आते हैं। उनका ये पूछना होता है कि सर हमारी पत्नी हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। यानी कि काम से हम जब घर जाते हैं, यानी कि काम से लौटने के बाद में जैसे हम घर जाते हैं तो घर में वो हमारा रहना मुश्किल कर देती है। यानी कि वो हमें मानसिक और शारीरिक दृष्टि से परेशान करती है। मानसिक दृष्टि से तो इस तरीके से करती है कि छोटी छोटी बातों पे बड़ा झगड़ा बना देती है, कर कलेश बना के रखती है। हमें खाना भी अच्छे से नहीं खाने देती है, इस तरीके का वो माहौल क्रिएट कर देती है। और शारीरिक दृष्टि से वो मारपीट के लिए उतारू हो जाती है, हमारे साथ मारपीट तक वो करती है। अब यहाँ पे वो महिला है, अगर उसके साथ में ऐसा हो तो वो डीयू का केस कर सकती है। पर यहाँ पे हम पुरुष है, रियल में वो हमारे साथ में डीयू जैसी घटना कर रही है, तो क्या हम उसके ऊपर डीयू का केस कर सकते हैं? इसी को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। आप किस तरीके से डीयू का केस कर सकते हैं और किस तरीके से आप उस पत्नी को पनिश करवा सकते हैं, उसको सजा करवा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपकी पत्नी आपको परेशान कर रही है, चाहे आपको मानसिक दृष्टि से परेशान कर रही है या फिर शारीरिक दृष्टि से परेशान कर रही है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, आप उसके एविडेंस बनाओ। एविडेंस बोले तो आपके पास में कुछ रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। जैसे वो आपको मानसिक दृष्टि से परेशान कर रही है, गाली गलौज निकाल रही है, अभद्र व्यवहार कर रही है, छोटी छोटी बातों पे घर कलेश बना रही है, तो इन सब का आप रिकॉर्डिंग कीजिए। यानी कि रिकॉर्डिंग अगर आप करते हैं, यानी कि ऑडियो वीडियो, हो सके तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कीजिए। अगर आप घर में सीसीटीवी कैमरे लगा लेते हैं या फिर सीक्रेट तरीके से जो गलत कर रही है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर लेते हैं, यानी कि आप इस तरीके के एविडेंस बना लेते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा। उसको पनिश कराना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर जो रिकॉर्डिंग्स रहेंगी आपके पास में, उनके अंदर वो सब कुछ कैद हो जाएगा, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, जिनके आधार पे आप उसको पनिश करवा सकते हैं। और यहाँ पे अगर वो आपको परेशान करती है तो आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, यानी कि आपके जो पड़ोसी हैं, वो भी विटनेस के तौर में आपके केस में आपके साथ में आ सकते हैं। क्योंकि देखो, पड़ोसियों को पता होता है कि आपके घर में क्या चल रहा है। आए दिन अगर आपकी वाइफ इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रही है, आपको अगर मानसिक दृष्टि से इस तरीके से परेशान कर रही है, तो बिल्कुल आपके पड़ोसियों को पता होता है, तो वो विटनेस के रूप में आपके केस में आपके साथ आ सकते हैं। अगर आपकी वाइफ आपके साथ मारपीट की है, फिर मारपीट करती है, तो आपको पहले ही अलर्ट हो जाना है, कुछ सीक्रेट कैमरे वगैरह लगा के उसकी रिकॉर्डिंग करनी है जब वो आपके साथ में मारपीट करे। तो ऐसे एविडेंस जब आपके पास में हो जाए तो आपको क्या करना है कि आपकी जो चोट वगैरह लगी है, जिस तरीके से उसने मारपीट की है, तो आपको है ना उसका कुछ मेडिकल वगैरह भी बनवा लेना है। जैसे आपकी अगर कोई चोट वगैरह आ गई तो आपको उसका मेडिकल वगैरह भी बनवा लेना है। तो ये सारे एविडेंस आपके पास में हो जाएंगे, तो इनके बेस पे आपको फिर घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके लिए कोई डायरेक्ट डीवी का एक्ट तो नहीं बना हुआ है, पर आपके साथ में अगर डीवी जैसी ऐसी घटना हो रही है तो आप उस पत्नी को पनिश करवा सकते हैं, उसको सजा दिलवा सकते हैं। क्योंकि आपके पास में एविडेंस है, विटनेस है, मेडिकल है, सब कुछ है, तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आपको जाना है और पत्नी के नाम से रिपोर्ट दर्ज करवानी है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया है, इस तरीके का वो मेरे साथ में बर्ताव करती है। अब पुलिस वाले आपकी कंप्लेंट वगैरह, यानी कि आपकी जो रिपोर्ट है, वो वहाँ पे सबमिट कर लेंगे पत्नी के नाम से। तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो उस अनुसार आप उसको पनिश करवा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपके एविडेंस होंगे, आपके विटनेस होंगे, आगे जो आपकी कानूनी कार्रवाई चलेगी उसमें आपके एविडेंस और विटनेस काम आएंगे, आपकी मेडिकल रिपोर्ट काम आएगी कि बिल्कुल आपकी पत्नी गलत है। तो आप इस तरीके से रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, उस पत्नी को पनिश करवा सकते हैं। अगर पुलिस वाले, लोकल पुलिस स्टेशन वाले अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो आपको एसपी साहब को कंप्लेंट देनी है। यानी एसपी साहब को आप रिपोर्ट दीजिए, उनको बताइए कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ में इस तरीके का बर्ताव किया है, और जो लोकल पुलिस स्टेशन वाले हैं वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ से फिर वो तुरंत एक्शन लेंगे और बिल्कुल उस पत्नी के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर पुलिस से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपके कोर्ट में जाना है और वहाँ पे आप वकील साहब से मिलके डायरेक्ट कंप्लेंट केस भी आप फाइल करवा सकते हैं। क्योंकि एविडेंस और विटनेस आपके साथ में है, तो बिल्कुल वहाँ से आपका कंप्लेंट केस भी फाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उस पत्नी के अगेंस्ट डीवी का केस फाइल कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट डीवी का एक्ट तो नहीं है, पर डीवी जैसी अगर आपके साथ में घटना हो रही है तो बिल्कुल आप उसको पनिश करवा सकते हैं, उसकी रिपोर्ट आप दर्ज करवा सकते हैं।
तो पहला तो ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा अगर आपकी पत्नी आपके साथ में गलत कर रही है। दूसरा फ़ायदा आपको इस तरीके से मिल सकता है कि जैसे आपकी पत्नी आपको बार-बार परेशान कर रही है, अब आपका उसके साथ में रहना पॉसिबल नहीं है। तो ये जितने भी एविडेंस विटनेस आपके पास में होंगे, ये क्या हो जाएँगे, मेंटल क्रुएल्टी के ग्राउंड आपके बन जाएँगे। यानी कि मेंटल और फिजिकल क्रुएल्टी के आपके ग्राउंड बन जाएँगे। तो इनके बेस पे अगर आप चाहें तो कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ग्राउंड्स के आधार पे आपको डाइवोर्स भी मिल जाएगा, ज़्यादा आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप डाइवोर्स के ज़रिए से पत्नी से अलग हो सकते हैं परमानेंटली। और यहाँ पे अगर आप डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन करना चाहते हैं, तो आप जुडिशियल सेपरेशन भी ले सकते हैं। यानी कि एचएमए सेक्शन 10 के लिए भी इन एविडेंस के आधार पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको जुडिशियल सेपरेशन भी आसानी से मिल जाएगा। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।